नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 7 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रही है। इस बैठक को लेकर कर्ज लेने वालों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि आरबीआई एक बार फिर रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकती है। आरबीआई ने 5 साल बाद पहली बार रेपो रेट को 6.50% से घटाकर 6.25% कर दिया। अगर इस बार फिर कटौती होती तो रेपो रेट 6% पर आ सकता है। अगर आरबीआई इस बार रेपो रेट को घटाकर 6% कर देती तो इसका सीधा फायदा आम जनता को मिल सकता है। इससे होम लोन, कार लोन और अन्य ऋणों की ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे मासिक ईएमआई में राहत मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 50 लाख का 20 साल का होम लोन लेता है तो 0.25% की कटौती से उसकी मासिक ईएमआई में 700 से 1000 रुपए तक की बचत हो सकती है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 26% तक की टैरिफ लगाई। इससे भारत के आईटी, फार्मा और वस्त्र निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करके घरेलू मांग को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि निर्यात में आई गिरावट की भरपाई हो सके। इसके अलावा रेपो रेट में कटौती से बैंकों के पास कर्ज देने के लिए ज्यादा धन होगा, जिससे बाजार में निवेश और खपत को बढ़ावा मिलेगा। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये को स्थिर करने के लिए भी यह कदम मददगार हो सकता है। जब ब्याज दरें घटती हैं तो घरेलू खपत बढ़ती है और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। ये एमपीसी की दूसरी बैठक होगी जो नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में हो रही है। उनकी पहली बैठक फरवरी 2025 में हुई, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। अब देखना होगा कि ट्रंप के टैरिफ के और वैश्विक बाजार में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच वो क्या रुख अपनाते हैं। बार्कलेस का अनुमान है कि अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है, लेकिन अगर टैरिफ का असर ज्यादा होता है तो 35 बेसिस पॉइंट पर भी कटौती हो सकती है। आईसीआरए का कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी, लेकिन आरबीआई तटस्थ रुख बनाएगा। ASSOCHAM की सलाह है कि आरबीआई को तुरंत दर नहीं घटानी चाहिए, बल्कि हालिया लिक्विडिटी से जुड़े उपायों का असर देखने के बाद ही फैसला लेना चाहिए। अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करती है तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। ईएमआई सस्ती होगी, कर्ज लेना आसान होगा और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन अगर आरबीआई सतर्क रुख अपनाता है तो टैरिफ के आर्थिक स्तर को लेकर चिंताएं और बढ़ सकती है। 9 अप्रैल को जब फैसला आएगा तब ये साफ होगा कि क्या आरबीआई घरेलू मोर्चे पर राहत देने को तैयार है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर आप तक सीधे पहुंच सके।